वेलकम बैक इन द थर्ड लेक्चर ऑफ बैकएंड पोर्शन। और इस लेक्चर में हम कुछ कंडीशंस और फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ गेट और पोस्ट मेथड में कुछ डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अपना वीएस कोड ओपन कर लेना है और हमारा लेक्चर 1 हो गया था, तो ये हमारा क्या है, लेक्चर 2 है। तो आपने इधर आके बैकएंड पे आके लेक्चर 2 ऐड कर देना है। ऐड पे क्लिक करके लेक्चर 2 डॉट php। ठीक है, हमारे पास ऐड हो गए। आप बेशक उसको कट कर ले और उसके बाद फिलहाल हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कुछ कंडीशंस के बारे में कि पीएचपी में हमारे पास कंडीशंस किस तरह होती है। कंडीशंस हमारे पास हालांकि पीएचपी असल में है मुश्किल, ठीक है, लेकिन मैंने आपके लिए इसी बनाया है कि मैंने कुछ चीज़ें खुद यानी बनाई है इसमें, ये कि जब कोई बिगनर आते तो उसके लिए इजी हो। जब मैंने जिस टाइम स्टार्ट किया था, जिस टाइम मैंने जो है कोडिंग स्टार्ट की, तब मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें बहुत इजी बना ली थी, तो वो मेरे पास एक पड़ी हुई थी, तो मैं आपके साथ भी शेयर करना ज़रूर चाहूँगा। और ये कि उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास जो असल पीएचपी होती है, तो उस तरह पर हमारे लिए चीज़ें जो है ना डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो हम उसको ज़्यादातर नहीं लेके चलेंगे। ये कि मैं आपको बताऊंगा ये भी हमारे पास है, लेकिन ये कि मैंने खुद सारी चीजें बनाई है और ये भी पीएचपी में यूज होते हैं। ये नहीं कि यूज नहीं होते, यूज होता है, लेकिन ये बहुत कम लोग यूज करते हैं। ठीक है, यानी ये कि ज्यादातर लोगों को इस बारे में पता नहीं है। सबसे पहले आपने क्या लगना, हम कंडीशंस के बारे में पढ़ना है, तो हमने क्या लगाना है, वही आपको बेसिक कोड तो पता है कि हमारे पास किस तरह पीएचपी में हमारे पास बेसिक कोड क्या होता है, उसी तरह हमने कोड लिख लेना है। उसके बाद आपने यानी कंडीशंस पढ़नी है। हम सिर्फ ज्यादा कंडीशंस नहीं पढ़ेंगे। ये कि लोग क्या करते हैं कि जब पीएचपी स्टार्ट करते हैं कंडीशन में पता नहीं कौन कौन सी कंडीशन है जाकर पढ़ लेते, फिर बाद में हमें जो है ना काम आएगी हमें कंडीशन, ये नहीं कि काम नहीं आएगी, ठीक है, इन्हें सारी भी काम आती है, लेकिन वो हम चैट जीपीटी भाई है ना, वो देगा, ठीक है, तो उसको हम दे देंगे, वो कर लेगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। तुम लोगों ने बस सिर्फ क्या करना है, बेसिक समझना है। बेसिक समझने में हमारे पास दो ही कंडीशन आएगी, एक इफ आएगी और एक इल्स आएगी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ। वेरिएबल पढ़ाया था मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में, और पीएचपी में हमारे पास सेम होते हैं जो है ना, तो उसी तरह, लेकिन पीएचपी में हमारे पास सिर्फ वेरिएबल बनाने का मेथड थोड़ा सा अलग होते हैं, ठीक है। आपने डॉलर का साइन डालने हैं और उसके बाद वेरिएबल का नाम, जो भी आपने वेरिएबल का नाम रखना हो तो आप इसके साथ रख सकते हैं। आप ये जो है ना, इसमें हमारे पास दूसरे से जावास्क्रिप्ट से थोड़ा सा अलग है, ठीक है, कि हम किस तरह बनाते हैं। यानी हर लैंग्वेज में अलग होती है। पीएचपी में हम जब भी वेरिएबल बनाएंगे तो उससे पहले क्या डालेंगे, डॉलर का साइन डालेंगे। उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं और सारे कुछ तकरीबन सेम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं रख लेता हूँ 75, 75 रख लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने 75 रख लिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे इफ एल्स की कंडीशन लगाता हूँ। इफ एल्स की कंडीशन आपको पता ही होगी, ज्यादातर तो सिंपल बच्चों वाली कंडीशन है, ठीक है। और इधर तक पहुंच गए तो उम्मीद है कि आपको पता भी होगी। चलिए, तो मैं फॉर एग्जांपल इफ का क्या मतलब है कि अगर, मैं क्या करता हूँ कुछ कंडीशन इस पे लगाता हूँ। इफ अगर, जैसे ब्रैकेट लगा के इधर मैं कंडीशन उसको जो स्टेटमेंट है वो देता हूँ। इफ अगर जो है ना, ये हमारे पास जो नेम है, जो भी हो नेम है, चलो इसको नंबर कर लेते हैं क्योंकि ये नेम तो नहीं है, नम कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो नम हम एंटर कर रहे हैं, ये हमारे पास ग्रेटर देन हो और इक्वल देन, इक्वल ग्रेटर देन, ठीक है। तो हमारे पास किसकी इक्वल और ग्रेटर देन किससे हो, 60 से। तो वो क्या कर दे, हमें कुछ भी शो करा दे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी, हमने कोई प्रिंट करना तो हम ईगो लगाते, ईगो हम प्रिंट कराते, तो आप कहते यू आर, यू आर पास, ठीक है। आप कुछ भी शो करा दे और उसके बाद अगर ना हो हमारे पास ये नंबर, अगर ना हो तो हमें क्या शो करा दे, ईगो, ईगो शो करा दे हमारे पास यू आर फेल, ठीक है। यू आर फेल ये मैंने लगा दी, दो कंडीशंस मैंने इधर लगाई है ना। तो नम में हम बाद में वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो इसको हम इस तरह तो रन नहीं करेंगे, हमने क्या करना है, अपना जैम्प ओपन करना है। उसके बाद ये एसक्यूएल भी स्टार्ट कर ले और क्या कर ले, अपाची भी स्टार्ट कर ले। मैं एसक्यूएल फिलहाल स्टार्ट नहीं करते तो कोई मसला नहीं, इसको बंद बेशक कर ले। हम जब डेटाबेस स्टार्ट करेंगे तब हमें इसको ऑन करते होते। आप तब ब्राउजर ओपन करना है और उसी तरह जो है ना, हम अपना एडी जो से भी ओपन कर ले। अभी करते हैं कि हमने किस तरह ओपन करना, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट मैंने लिख दिया पीएचपी को, आप पीएचपी में एडमिन को हटा देना। उसके बाद हमारा कौन सा जो फोल्डर था, बैकएंड का फोल्डर था, उसके अंदर कौन सा फाइल था, लेक्चर 1
लेक्चर 2 है हमारा, बल्कि लेक्चर 2 डॉट एच टी डॉट पी एच पी, ठीक है। अरे एचटीएमएल पढ़ पढ़ के एचटीएमएल ही आ रहा होता है बार बार। अच्छा इधर आते और इधर यू आर पास, ठीक है। तो हमें कौन सी कंडीशन, हमारे पास ट्रू कंडीशन तो यही है ना, क्योंकि 75 तो 60 से बड़ा है। फॉर एग्जांपल मैं सर 5 लगा लेता हूँ, ठीक है, 5 तो अभी छोटे, तो क्या हमें शो हो जाएगा, यू आर फेल, ठीक। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमारे पास उधर एक टर्म लिखी हुई थी फॉर्म की, ठीक है, और उसके आगे दो टर्म और भी लिखी हुई थी, गेट और पोस्ट, ठीक है। ये दोनों चीजें पढ़ी थी। पहले हम फॉर्म के बारे में पढ़ते, फिर गेट और पोस्ट के बारे में पढ़ते। सिंपल हमारे पास जो है ना, हमारे पास वही जो हम जिस तरह फॉर्म हम एस्टिमेट बनाते थे, सिंपल उसी तरह फॉर्म में, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजिंग हो जानी है। चेंजिंग क्या होनी की है, हम इसमें नेम दे देंगे। और जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ अभी हमने क्या कर लेते, सिंपल हमें एक जो है ना, फिलहाल हम एक सिंपल फॉर्म बना लेते हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ एक यूजर नेम हो और एक सबमिट का बटन हो, बस, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इनपुट, इनपुट टाइप टेक्स्ट ही सही है, क्योंकि यूजर नेम तो टेक्स्ट में ही होते हैं ना। और उसके बाद आपने इधर एक नेम दे देना, ठीक है, नेम बना देने। और उसके अंदर आपने क्या दे देना है, इसको एक नाम दे देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यूजर नेम इसमें वो कर रहे, तो हमने इसको यूजर नेम रख दिया नाम। अच्छा आगे आपने क्या करना है, एक इनपुट और बनानी है, उसका क्या देना है, सबमिट दे देना है, सबमिट, ठीक है। मैंने सबमिट दे दिए और आगे आके इसका भी आपने नेम रख लेना है। अच्छा एक और बात ना, कि आपको जो है ना पीएचपी में हिंट नहीं देगा, ठीक है ना। आपको डॉट एचटीएमएल लिखोगे तब ये हिंट देते होगा, एचटीएमएल हिंट देता है, क्योंकि एचटीएमएल जब हम कोड यूज करते हैं, लेकिन अगर एचटीएमएल कोड हम पीएचपी में यूज करते हैं फिर वो हिंट नहीं देते। तो आप उसके बारे में परेशान नहीं होने, ठीक है। नेम हो गया, नेम में हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको बोले सबमिट ही रख लेते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें होगी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक बेसिक सा फॉर्म बन गया। तो फॉर्म तो यही हमारे पास होने, लेकिन असल में जो मसला है फॉर्म का जो रोल है वो ये मैं आपको बताता हूँ, गेट और पोस्ट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं कौन सा लगाता हूँ, मेथड लगाता हूँ, मेथड, मेथड। और इधर मेरे पास अभी दो मेथड बन रहे, गेट का भी बन रहे, पोस्ट का भी बन रहे। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं कि जब हम कोई फॉर्म बनाते हैं उसमें हम डेटा एंटर करते हैं और जो है ना सबमिट पे क्लिक करते हो, डेटा हमारे पास सबमिट हो जाते हैं। यानी वो जो सबमिट हमारे पास डेटा सबमिट हो रहे, बैकएंड में जाके डेटाबेस में जाके ऐड हो रहे। तो हमारे पास उसके तरीके हैं कुछ, ठीक है। एक गेट है और एक पोस्ट है, इन दोनों में फर्क क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ फर्क इसमें क्या है। बेशक हम दो फॉर्म आप बना ले, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं कौन सा लगाता हूँ, गेट, गेट वाला लगाता हूँ। ये मैंने मेथड कौन सा लगा लिया, गेट वाला लगा दिया, ठीक है। इधर ही हम आते हैं और इधर पीएचपी में मैं कोड राइट कर लेते हैं कि इफ, जब भी हमने किसी भी चीज को यानी उसका डेटा क्या करना हो, फॉर्म का जो भी हमने डेटा सबमिट करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, इफ इस सेट, ठीक है, इस सेट। और फिर उसके बाद अपने ब्रैकेट डालने हैं, उसके बाद आपने लिखना है ये गेट का मेथड लगाना है। तो हम इधर क्या लगा लेते हैं, गेट। और गेट के बाद आपने कौन सा डाल लेना है, इस वेरिएबल को जो हमने इधर ये लिखा था ना वो वाला डाल देना है, ठीक है। सबमिट का जो बटन है वो आपने क्या करना है, डाल लेना है इधर। तो इधर आप सबमिट लिख ले बेशक, और उसके बाद आपका आके स्क्वायर ब्रैकेट डाल के उसके बाद आगे हो जाए। तो आगे हमारे पास क्या है, हमें एक वेरिएबल हमारे पास ये है ना, सिर्फ यूजर नेम ही हमने दिए हुए, तो हम एक ही वेरिएबल इधर बना लेते हैं यूजर नेम का, ठीक है, यूजर नेम, यूजर नेम का हम बना लेते हैं। और उसके बाद आप क्या कर ले कि इसमें अभी हम इधर करेंगे ना, तो इधर हम क्या करेंगे, गेट, ठीक है, गेट, गेट। और उसमें हम क्या लगा देते हैं, इधर हम लगा लेते हैं गेट में कि हमने कौन सा चीज गेट करनी है, यूजर नेम में ये वाला चीज, ठीक है। जो आपने नेम दिया होगा तो वो इधर आके आपने क्या कर लेना है, लिख लेना है, यूजर नेम। आके आप इसके क्या कर ले, ये वाला डाल दे, ठीक है। उसके बाद हम इसको चले देखते हैं कि अभी ये हुआ है नहीं हुआ है। तो इसको हम प्रिंट करा देते हैं, वेलकम, चलो वेलकम ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। और उसके बाद आप एक डॉट लगा ले, जब भी हम दो किसी चीज को यानी दो दो क्वेरी, हमारे पास कोई भी दो चीजें लिखी होती है ना पीएचपी में, तो उनको दोनों को हम किस चीज से जोड़ते हैं, डॉट से, ठीक है, डॉट। और उसके बाद वेरिएबल आप लिख ले, वेरिएबल को या किसी भी दो हमारे पास वेरिएबल हो एक, और एक हमारे पास कोई टेक्स्ट इस तरह लिखा हो, तो हम उसको फिर इस तरीके से करते हैं। यूजर नेम हमारे पास हो गए, बेशक पर ये डाल ले, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास आगे आई फॉर एग्जाम्पल मैं हाशिर खान सर्च करता हूँ, यानी इसको दिए और मैंने सबमिट कर दी, ये हमारे पास डेटा क्या आ रहा है अभी ये देखे। तो ये हमारे पास हाशिर खान प्लस सबमिट यूजर नेम, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी चीजें इधर शो कर रहे हैं इधर, देखे। तो हर कोई तो नहीं चाहेगा ना कि हम कोई भी डेटा सबमिट करें, ठीक है।
यानी अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कोई अपना डेटा सबमिट करूँ तो वो मुझे इधर ऊपर जो है ना बार में शो हो जाए, नहीं चाहेगा ना इस तरह, तो वो कभी नहीं चाहेगा। तो हम इससे क्या कर लेते हैं, और पोस्ट में एक ही फिर उधर हमारे पास शो नहीं होते डेटा। पोस्ट में सिर्फ हमारे पास क्या हो जाते हैं, अपलोड हो जाते हैं, बस उधर जाके सेव हो जाते हैं बैकएंड में। इस चीज को हम पोस्ट कर लेते हो, गेट की जगह पे सर आप पोस्ट लगा ले, यही चेंजिंग आपने करनी है, पोस्ट। और इधर भी क्या कर ले, पोस्ट लगा दे। उसके बाद अभी आप देखना तो अभी हम इसको वैसे सबमिट करते हैं, हाशिर खान, और इसको सबमिट करते तो ये हमारे पास क्या हो गए, सबमिट हो गए, ठीक है। बल्कि एक मिनट से, अच्छा इधर ये हमारे पास, तो अभी देखना इसको हम क्या कर लेते हैं, ये हमारे पास इधर क्या हो गया, इधर शो हो गए, ठीक है। अच्छा तो ये हमारे पास दोनों आगे के, इसमें से आप कौन से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। गेट भी यूज कर सकते हैं और पोस्ट भी यूज करते हैं, दोनों का मैंने आपको बताया ना कि इससे हमारे पास जो डेटा है वो इधर विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अभी हम अगर इधर करें तो अभी हमारे पास इधर विजिबल नहीं होते, ठीक है सब। लेकिन दूसरा हम करें तो दूसरा हमारे पास क्या हो रहा था, विजिबल हो रहा था, क्योंकि उससे फिर ये कि वेबसाइट हैक होने के चांसेस होते हैं, उसकी सिक्योरिटी जो है ना वो थोड़ी लेस होती है। तो आप इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए कि हमारे पास गेट किधर यूज होते हैं, पोस्ट किधर यूज होते हैं, इसको बस आप सिंपली पूरा समझ लीजिए कि होता क्या है, फिर बाद में आपने जो यूज करने हैं कोई मसला नहीं है, दोनों में कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो गेट हमारे पास ज्यादातर होते हैं वो सर्च, जो सर्च हमारे पास सर्च बार बना होते हैं ऊपर, हम कोई चीज वेबसाइट में जाते हैं कोई चीज सर्च करते हैं उसके लिए उसमें यूज होते हैं, कोई थोड़ा सा डेटा पड़ा हो उसमें जो है ना उसके लिए यूज उधर यूज होता है। और जो है ना वो इसमें ही मैंने आपको बताया ना कि विजिबल होते हैं यूआरएल में, ठीक है। और पोस्ट का ये कि हमारे पास जो लॉगिन सिस्टम हो गए, रजिस्ट्रेशन, उधर हमारे पास तो यूजर नेम होते हैं, पासवर्ड होते हैं, जो हम किसी को बताना नहीं चाहते ना हम किसी को बताते हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, पोस्ट पोस्ट है कि ज्यादा सिक्योर है पोस्ट, ठीक है। अभी आपको ज्यादा समझ नहीं आएगी, लेकिन ये कि मैं हमेशा पोस्ट यूज करता हूँ, तो और जो है ना पोस्ट ज्यादा सिक्योर है। तो आपकी मर्जी, आप जो से भी यूज करना चाहे, तो जो है ना आप कौन से यूज करेंगे, कमेंट में लाजमी अपना आइडिया जो है ना वो शेयर करें। और अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए से ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।